साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं भारत के यूएई के साथ क्या संबंध है और हमारा उसके साथ क्या ट्रेड है। भारत यूएई का क्यों सपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और हमें चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट को समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की यूएई में विज़िट हुई, संयुक्त अरब अमीरात, जिसका व्यापारिक केंद्र दुबई है। पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि ईरान के साथ हमारे क्या रिलेशन है और यूएई के साथ हमारे क्या रिलेशन है। यूएई का भारत इसलिए समर्थन करता है कि भारत अमेरिका के बाद में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम यूएई को यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को प्रत्येक वर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचते हैं। हमारे लाखों भाई यूएई और दुबई में जाके काम करते हैं, जहां से लगभग प्रत्येक वर्ष हमें वहां से वो नौकरी करके काम करके लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में प्रत्येक वर्ष हमें यूएई से रेमिटेंस प्राप्त होता है। यानी कि जो भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से जो रुपया हमारे देश में आता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस सबसे ज़्यादा हमें यूएसए से प्राप्त होता है और भारत एक पूरी दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आता है और उसी कड़ी में यूएई से भी हमें रेमिटेंस प्राप्त होता है। जो हम यूएई को सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के रूप में, उसमें आभूषण है, रत्न है, एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट हैं। बासमती राइस का सबसे बड़ा खरीदार यूएई ही है और इसके साथ साथ हमारे इंजीनियरिंग के कंपोनेंट टूल्स भी संयुक्त अरब अमीरात भारत से खरीदता है। एक बहुत बड़ा व्यापारिक रिलेशन हमारा यूएई के साथ में है। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारी सबसे बड़ी भागीदारी भले ना हो, लेकिन वहाँ से हमें महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल से लेके सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत सपोर्ट कर रहा है यूएई का, वो इसलिए कर रहा है कि हमारा जो वहाँ के साथ में ट्रेड है, जो हमारा वहाँ के साथ में व्यवसाय है, और हम यही नहीं, यूएई का जो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपनी इनकम को या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वो आगे को फ्यूचर को देखते हुए यूएई ये चाहता है कि जो उसकी इनकम है या आमदनी है वो केवल क्रूड ऑयल बेस्ड ना रहे, उसके यहाँ टूरिज़्म बढ़े, उसके यहाँ और दूसरे साधन भी बढ़ें। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट का लाखों करोड़ रुपए वो भारत में निवेश करता है, जिससे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे कार्यों में आबू धाबी से लेके और दुबई का पैसा हमारे देश में लगा हुआ है, जिससे हमारा भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कार्य हुआ है। जो उनका वेल्थ सॉवरेन फंड है, उसने भारत में बहुत सारा निवेश ऑलरेडी किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा केंद्र बना हुआ है आबू धाबी कि भारत यूएई को नहीं छोड़ सकता है। अब कंपेरिजन हम करेंगे ईरान के साथ में। ईरान से हमें रिमिटेंस के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ईरान हमें व्यापारिक, चूँकि अमेरिका के व्यापारिक प्रतिबंध हैं, इसलिए हमें वहाँ से क्रूड ऑयल भी प्राप्त नहीं होता है और हमारा कोई भी उससे बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है, क्योंकि चाइना का अधिकृत रूप से सपोर्ट वो ईरान के साथ में है। चाइना का वो एक डमी के रूप में कार्य करता है। तो हमारा ऐसा बहुत सारा ईरान के साथ में तो ना तो हिस्ट्री है ट्रेड की और ना कोई आगे फ्यूचर इस तरीके का है कि हम ईरान के साथ में कोई व्यापार करते हों या कोई संभावना बहुत बड़े व्यापार की हमें ईरान से मिल रही हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो उन्होंने ईरान फ्यूचर भी देख रहा है कि हॉर्मुज़ पे प्रतिबंध लगाकर वहाँ से आने जाने वाले शिप से भी टैक्स वसूली करेंगे, उसका एक विकल्प रूप में यूएई निकल के आएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यूएई और ईरान के बीच में क्या है। यूएई और ईरान में वही है जैसे भारत और पाकिस्तान के साथ में है। यूएई की कई द्वीप ऐसे हैं जिस पे ईरान कब्जा करना चाहता है, जो कि वो अपने बताता है और इस पे विवाद बहुत दिनों से चल भी रहा है। इसी के साथ ये
यूएई ने अपने भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए सीक्रेट रूप से अपने रिलेशन इज़राइल के साथ भी बनाए और इज़राइल के साथ रिलेशन बनाए थे। यही कारण है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पूरे वॉर में ईरान ने 2000 से अधिक अटैक केवल संयुक्त अरब अमीरात पे किए और इससे पहले चूंकि इन संभावनाओं को यूएई ने पहचान लिया था, तो जो उनका डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, वो गोपनीय तरीके से यूएई ने पहले ही प्राप्त कर लिया था, जिसकी वजह से उसको नुकसान नहीं हो पाया या बहुत छोटा मोटा नुकसान हुआ, जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हो। दूसरा क्या है कि एक नया ग्रुप बना है, जो ग्रुप यूएसए का है, जो इज़राइल है और जिसमें इंडिया है और यूएई है। तो ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप कौन सा? ईरान है, पाकिस्तान है और चाइना है। ये एक दूसरा ग्रुप है। चूँकि जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं या खुल के नाम नहीं लिए जाते हैं, तो लेकिन कहीं न कहीं ये कभी न कभी दिखाई पड़ जाता है। आज जब भारत स्ट्रगल कर रहा है इन्फ्लेशन के मामले में, या हमारे यहाँ गैस की, क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है और देश एक इन्फेक्शन पीरियड में चला गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को खुलेआम से ये कहना पड़ा कि हमारी जो स्थिति खराब हो रही है, तो इसके लिए अब हम ईरान को डायरेक्ट जिम्मेवार सब ठहराते हैं और हम यूएई का खुल के सपोर्ट करेंगे। अभी ये खुल के सपोर्ट करने की बात नहीं थी। अब फ्यूचर में आप देखेंगे कि इंडिया अपने हथियार भी यूएई को बेचेगा। अभी तक डिफेंस में इंडिया और यूएई की पार्टनरशिप नहीं थी। यही सबसे बड़ा कारण है कि चूंकि वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो हम ट्रेड पार्टनर के साथ में आगे फ्यूचर में जो हो सकता है उसकी मदद भी करेंगे और उसके साथ में उसकी चिंताओं के साथ, हम उसके चैलेंजेस के साथ में हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने ये जाना कि हमारे यूएई के साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम उन यूएई को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इन इंडिया को चैनल के साथ जुड़े।